मैं तो उस वक्त ये सोच रहा था कि कोई 2 गोली और है तो हमें भी मार दो, बेटी को और मुझे। उस दिन मैं उनको छोड़ने गया था, सुबह सुबह ड्रॉप करने गया था, तो आप मैडम मेरी गाड़ी टर्न करवाओ बैग के लिए। वो मुस्कराती है, अच्छा मैं टर्न करवाऊँ? मैं हाँ ठीक। करवाती है वो टर्न। उसकी मुस्कान मुझे आज भी याद है, उसकी मुस्कान मुझे आज भी याद है। आप गाड़ी लगाओ यहाँ, चाबी दो हमें, तो आपकी मैडम को मिलिटेंटों ने गोली मार दी। अब ये लफ्ज़ जो सुने मैंने, उसके पाँव से ज़मीन निकल गई मेरे। मतलब मुझे उसी टाइम पे इतना फील हो कि आज पता नहीं कौन से बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके सर से माँ का साया उठ गया है। थोड़ी ही देर में 1 मिनट के बाद मुझे फोन आता है कि वो लड़की सांबा से है। जब उन्होंने कहा ये सांबा से है और गोपालपुरा स्कूल में है, मैंने उसी वक्त उसके हस्बैंड को फोन किया है और उन्होंने मुझे कहा है कि इंदु मेरी रजनी को शूट कर दिया है, उसको मार दिया है। बताओ, आपको सोचो, मैं उस टाइम पे स्कूल में थी, मेरे बच्चे स्कूल में थे। उसको देख के मुझे सिर्फ अपनी गुड़िया की याद आती है। मैं कहता हूँ गुड़िया कैसे रहेगी इसके बगैर? सर वो ऐसा ना हो किसी और के साथ, इसलिए मेरी सरकार से उम्मीद है कि ऐसा ना हो और किसी के साथ भी। किसी कोई और ऐसा ना हो, कोई राहुल भट्ट शहीद ना हो, रजनी वाला ना कोई शहीद हो। तो सरकार को चाहिए कि कुछ किया जाए इन लोगों के लिए जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतने दिन हो गया, इनके लिए कुछ किया जाए, इनके बच्चों के लिए कुछ किया जाए। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की? आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। ये तस्वीर आप भूले नहीं होंगे, शहीद रजनी वाला जी की ये तस्वीर है। इसी तस्वीर को लेकर आर रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ पिछले कई महीनों से जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से इनकी निर्मम हत्या जो है कायर आतंकियों द्वारा की गई, टारगेट किलिंग का शिकार हुई, शहादत मिली, ऑन ड्यूटी थे, लेकिन उसके बावजूद वो घटनाक्रम क्या हुआ, किस तरीके से रहा, वो तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। आज शहीद रजनी वाला जी के पति मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि आज यहाँ पहुँचने का उनका क्या मकसद रहा। आज प्रोटेस्ट चल रहा है, अपने हक के लिए पहले भी आवाज़ उठाई थी, लेकिन जब उनकी शहादत हुई उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास पहुंचा, मुलाकात की, उसके बाद जो अश्योरेंस दिया गया था, क्या उसको फुलफिल किया एडमिनिस्ट्रेशन ने या फिर एक बार फिर से गुमराह करती हुई नजर आई एडमिनिस्ट्रेशन? इन्हीं से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर, काफ़ी दुखद वो लम्हा है, उस पर मैं जाना नहीं चाहूँगा। जो आपके साथ बीती उसमें हम सहारा ही बन सकते हैं, लेकिन जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आप पे बीत रही है, वो आप ही जान सकते हैं। फिर भी आप इतना दर्द लेकर ये यहाँ पहुँचे हैं, आप इनका सपोर्ट भी कर रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हम तो आपको सल्यूट ही करेंगे कि इतना जिगरा आप लेकर यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन एक चीज़ जानना चाहूँगा, वो चीज़ें जब हुई उसके बाद जब एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास पहुंची, जो कहा गया था, जो वादे आपके साथ किए गए थे, लगता है उनको पूरा किया गया है या सिर्फ कहा गया था और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ 1 दिन के लिए याद किया था रजनी वाला जी को, उसके बाद भूल चुके हैं रजनी वाला जी कौन थे? मुझे लगता है भूल ही चुके हैं। जितनी भी जो भी हमने उनके आगे मांग रखी थी वो पूरी नहीं की गई। लिहाजा उस वक्त तो उन्होंने एक्सेप्ट किया था, लेकिन उसके बाद कोई भी जो मेरी मांग थी, जो हमारी जेन्युइन मांग थी, वो उसको पूरा नहीं किया गया। जनता जानना चाहती है, आप थोड़ा सा बताएं क्या कहा था आपने जो सरकार इतना असमर्थ है, दे नहीं सकी आपको? जी, पता नहीं क्यों इतना असमर्थ थी। एक तो मैंने कहा था कि रजनी वाला जो है वो ऑन ड्यूटी शहीद हुई है। इतने खतरे के बावजूद भी जब उसको पता था खतरा है, कि उसके पास ही कुछ दिन पहले काकरन एरिया है, वहाँ टारगेट किलिंग हुई थी और वो गांव ऐसा है, वहाँ इनकाउंटर भी हुए हैं पहले, और उनका स्कूल भी आर्चर के बीच में स्कूल था, खतरा था। हमने फिर सरकार अपने सीओ साहब से बार बार गुहार लगाई, एप्लीकेशन दी रजनी वाला ने, मैं साथ जाता था उसके कि मुझे सेफ़ जगह कहीं डिप्यूट किया जाए, लेकिन उन्होंने माना नहीं। उसके बावजूद भी वो जाती रही, स्कूल जाती रही, मैं अपने स्कूल जाता रहा, वो अपने स्कूल जाती रही। तो उसकी मिलिटेंट्स उसको शहीद कर देते हैं।
तो हमने ये सरकार से मांग की थी कि वो ऑन ड्यूटी शहीद हुई है, लिहाजा उसकी जो सैलरी जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। हम आपसे कोई नौकरी नहीं मांग रहे, मगर उसकी जो लगी थी नौकरी वो उसकी सैलरी कंटिन्यू रहनी चाहिए टिल हर रिटायरमेंट एज, ताकि उसने जो ख्वाब देखे थे अपनी बेटी के लिए, उसको पढ़ाने के लिए, उसके पालन पोषण में, वो पूरा कर सकें। क्योंकि तो इसलिए अब सरकार की जिम्मेवारी है, जहाँ उसका राइट बनता है ये रजनी वाला का, कि उसकी सैलरी कंटिन्यू रहनी चाहिए बेटी के नाम, ताकि उसको पालने पोसने में कोई कमी ना रह जाए। और तीसरी ये थी कि अब गुड़िया को गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए उसकी, क्योंकि उसका राइट बनता है। और उसकी जैसे ही उसकी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट होती है, गुड़िया की एजुकेशन स्टडी उसकी कंप्लीट होती है, और उसकी एजुकेशन के हिसाब से उसको गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। एक तो ये थी, यही मांगे थी हमारी उनके आगे। कोई हमने ये नहीं मांगा हमें आप करोड़ रुपया दे दो या इतने लाख दे दो, या वही हमने नहीं मांगा उनसे, बस यही मांगा जो उसका, खैर वो भी सरकार को देना चाहिए, इंसेंटिव्स देना चाहिए, क्योंकि जो लॉस हो जाता है ना वो नॉट रिपेयरेबल, वो रिपेयरेबल नहीं है। अब गुड़िया को माँ थोड़ी मिल सकती है, मुझे वो वाइफ थोड़ी मिल सकती है ना, उसकी माँ को वो बेटी थोड़ी मिल सकती है। लेकिन जो गवर्नमेंट की जो हेल्प होती है ना, ये थोड़ा रिलीफ ज़रूर पहुंचाती है ना, और इंसान को जो बाकी दूसरे लोग हैं उनको इनकरेज भी करती है काम करने के लिए, ताकि उनको ये लगे कि अगर हम काम करते हैं, हमारे साथ कुछ हो जाता है तो सरकार हमारे साथ है, सरकार हमारी फैमिली के साथ है। लेकिन आप अगर ऐसा रुख अपनाते हो, सरकार अगर ऐसा बिहेवियर अपनाती है, तो फिर जो दूसरे हैं वो भी देखते हैं कि उनको कैसे इनकरेजमेंट मिलेगी, वो क्या सोचेंगे। अब सरकार इनको कहती है आप वहाँ जाओ और काम करो। मैं जब ये जो लेडीज़ बैठी हैं इनको देखता हूँ, मेरे दिल में क्या होता है इनके लिए, क्योंकि मैंने वो खोया है ना, मैंने वो फेस की है। तो लिहाजा सरकार से भी अपील है कि कुछ सोचा जाए, इनकी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाई जाए इनके बारे बिल्कुल, क्योंकि यही तस्वीर लेकर वो इतने महीनों से वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा, वो जिस दिन ये आपको न्यूज़ मिली थी उस दिन आपकी बातचीत हुई थी रजनी मैम से, और उस समय उससे पहले जो हालात थे उस समय वहाँ, जैसे आप खुद बयान कर रहे हैं कि वो एरिया ऐसा था कि इनकाउंटर पहले भी वहाँ चल रहे थे, आप खुद सीईओ के पास गए थे वहाँ पर और उनसे आपने अर्जी की थी कि हमें जो है सेफर प्लेस पे लोकेट किया जाए। लगता है कि उस समय नज़रअंदाज किया गया, चीज़ें सामने थी एडमिनिस्ट्रेशन के, कहीं ना कहीं सही फैसला लिया जा सकता था उस समय। अगर लिया होता शायद आज एक बेटी जो है अपनी माँ से वंचित नहीं रहती, उसके प्यार से वंचित रहती, और आपको भी आपकी पत्नी का साथ जो है मिलता रहता, आज उसके साथ के बिना नहीं रहते। हाँ बिल्कुल सही बात बोल। देखो 15 साल हो गया वहाँ हमें काम करते करते, 13 साल तो हमें हो गया था वहाँ काम करते करते। हमने कभी नहीं सरकार से कहा हमें इस स्कूल में नहीं दूसरे स्कूल में लगाओ, दूसरे नहीं उस स्कूल में लगाओ, कभी नहीं कहा हमें। जहाँ उन्होंने लगाया हमारी पोस्टिंग की वहीं हमने काम किया अच्छा डेडिकेटली, और आज भी बच्चे फ़ोन करते हैं, बड़े खुश थे हमसे। लेकिन इन दिनों हमें अब ख़तरा लगने लगा था, तो हमने उनसे सीईओ साहब से बहुत बार कोशिश की, हमने एप्लीकेशनें दी उनको, डीसी साहब से भी मिले, हम सारे लोग मिले, मैं मेमोरेंडम भी बताता हूँ, हम सारे डीसी साहब से मिले। अब डीसी ने भी उनको कहा होगा कि हाँ इनको सेफ जगह पे लगाओ, उसके बावजूद भी अगर उन्होंने नहीं लगाया तो मैं सोचता हूँ देखो ना, फिर ये किसी की जान को कितना सस्ता लेते हैं ये, हैं। उसी वक्त अगर एक दिन भी पहले अगर उसकी डिप्लॉय कर दी गई होती है ना, उसकी सर्विस को कहीं और यूटिलाइज कर दिया होता, तो वो आज मेरे बीच में होती, मेरे साथ होती, वो अपनी गुड़िया के साथ होती वो। तो ये सरकार, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की, सरकार की, उन्हीं की ये नेग्लिजेंस है जिसकी वजह से वो। गुड़िया कितने साल की है सर? गुड़िया सर 8th में पढ़ती है, वो 12-13 साल की है। हाँ जी। तो अभी फ़िलहाल कितना मुश्किल हो रहा है उसे संभालना, क्योंकि माँ को याद जब करती है तो कितना मुश्किल उन चीज़ों को भी संभालना, और दूसरी तरफ कितना परिवार पर जो आफत आई उससे कैसे निपटा जा रहा है सर अभी? सर बहुत मुश्किल होता है, यह पता है आपको। बहुत सुबह उठती थी, जब वो स्कूल जाती थी, माँ उठती थी, उसके लिए खाना बनाती थी, उसके बाल बनाती थी। अब बेलिहाजा मैं तो मुश्किल हो रहा है। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसकी जो
मेरे जो भाई हैं या मेरी जो भाभियां हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। बड़े कम ही लोग होते हैं ऐसे, अब वही संभाल रही हैं ज़्यादा। उसकी चाची वो उठती हैं बेचारी, उनको खाना वाना बनाती हैं। लिहाजा आप क्या मिस करते हैं? आखिर बार जब बातचीत हुई थी वो पल क्या थे जो आपकी उनकी मुलाकात रजनी जी से आपकी बातचीत हुई, फ़ोन पर हुई थी कि उस दिन मिले भी थे उनसे? उस दिन मैं उनको छोड़ने गया था, सुबह सुबह ड्रॉप करने गया था, तो मैंने थोड़ा पीछे ही छोड़ दिया। तो मैंने कहा आप मैडम मेरी गाड़ी टर्न करवाओ बैग के लिए। वो मुस्कराती है, अच्छा मैं टर्न करवाऊँ? मैं हाँ ठीक। करवाती है वो टर्न। वो उसकी मुस्कान मुझे आज भी याद है। वो लास्ट बार मिले थे हम उसको, उसके बाद नहीं मिले। फिर मैं जैसे स्कूल जाता हूँ तो अपनी अटेंडेंस लगाता हूँ, मेरी हेड मास्टरानी को फ़ोन आता है किसी का, पता नहीं क्या फ़ोन है। वो मुझे कहती है राजकुमार मेरी बेटी बीमार हो गई है, आप अपनी गाड़ी निकालो फटाफट, हमें जाना है हॉस्पिटल। मैं फटाफट गाड़ी अपनी टर्न करता हूँ, गाड़ी टर्न करता हूँ, वो बैठते हैं बीच में। आप कहती है अब तेज़ चलाओ जल्दी चलो। मैं उसको कहता हूँ कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। हॉस्पिटल जैसे ही पहुँचते हैं तो हमारे बीच में वो सर कहते हैं आप गाड़ी लगाओ यहाँ, चाबी दो हमें। तो आपकी मैडम को मिलिटेंटों ने गोली मार दी। अब ये लफ्ज़ जो सुने मैंने, उसके पाँव से ज़मीन निकल गई मेरे। अब जैसे जाता हूँ अंदर तो क्या कहूँ मैं आपको, बर्दाश्त नहीं होता मुझे। उसको देख के मुझे सिर्फ अपनी गुड़िया की याद आती है। मैं कहता हूँ गुड़िया कैसे रहेगी इसके बगैर। सर वो ऐसा ना हो किसी और के साथ, इसलिए मेरी सरकार से उम्मीद है कि ऐसा ना हो और किसी के साथ भी। और उसकी रजनीवाला की बात बहुत मुश्किल, हॉस्पिटल जब नहीं, वो ब्रॉड डेड लाई थी। हाँ, बहुत मुश्किल होता है सर। मैं तो उस वक्त ये सोच रहा था कि कोई 2 गोली और है तो हमें भी मार दो, बेटी को और मुझे। सॉरी सर, सॉरी। चलिए, रजनीवाला जी के साथ जो हुआ वो हम सभी उसके साथ, लेकिन इतना जो आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अगर ये वीडियो देख रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? बाकी कोई और रजनीवाला की तरह जो है उनके साथ इस तरीके का ना हो, उसके समय रहते जो है वो प्रयास किया जाए ताकि जाने बच सकती। बस मैं ये कहना चाहता हूँ एलजी साहब से कि और ऐसा ना हो, किसी कोई और ऐसा ना हो, कोई राहुल भट्ट शहीद ना हो, रजनीवाला ना कोई शहीद हो। तो सरकार को चाहिए कि कुछ किया जाए इन लोगों के लिए जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतने दिन हो गया, इनके लिए कुछ किया जाए, इनके बच्चों के लिए कुछ किया जाए। और दूसरा, रजनीवाला की जो सैलरी है वो कंटिन्यू रही जाए ताकि उसकी गुड़िया को सपोर्ट मिल सके। मैं उसको जो वो उसकी माँ चाहती थी कि मैं उसको उसके बारे में जो उसने ख्वाब देखे थे वो हम पूरा कर सकें। बस, थैंक यू। चलिए, ये आप देख सकते हैं एक बाप अपनी बेटी के लिए गुहार कर रहा है, एक पति अपनी पत्नी का हक जो उसने उस समय भी कहा था कि मेरी जान को खतरा है, दोनों ने साथ मिलकर कहा था। और अंतिम बार जब उन्हें छोड़ा, ड्रॉप किया स्कूल, और वो लम्हा आज भी उन्होंने जब बयान किया तो आंखों में आंसू हैं। और आज भी ये कहा उन्होंने अपने शब्द से, हमने कोई पैसे करोड़ों रुपया नहीं मांगा सरकार से, हमने सिर्फ वो चीज़ मांगी थी जो उनकी थी। वो ड्यूटी पर थे और ड्यूटी पर ही उन्हें शहादत मिली। कायर आतंकियों ने उन्हें निशाना बनाया और टारगेट किया, और वो लम्हा जो था वो खुद बयां करते हुए आज भी उसे वो याद करते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। सोचिए, बिन माँ की बेटी को किस तरीके से संभाला जा रहा है। उनकी अभी हालांकि भाभियाँ जो हैं उन्हें संभाल रही हैं, उनके भाई उनको संभाल, परिवार संभाल रहा है, लेकिन एक पिता जो है वो कहीं ना कहीं असमर्थ नजर आ रहा है, क्योंकि माँ का साया जो है उस बेटी के साथ नहीं है। शायद समय रहते अगर वो प्रयास किया जाता तो आज रजनीवाला जी शहीद ना होती, बल्कि हमारे साथ यहाँ खड़ी होती, हमारे साथ शायद बात भी कर रहे होते। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर रहा पूरी तरह से, कि नज़रअंदाज किया गया, नेगलेंसी रही, जिस वजह से रजनीवाला जी को शहादत मिली। और कोई रजनीवाला जो है घाटी के अंदर शहीद ना हो। एडमिनिस्ट्रेशन के आगे बार बार ये गुहार लगाई जा रही है इन तमाम लोगों के द्वारा कि आप हमारे हक जो है हमें दीजिए। इतने साल सर्विस की है, मौका दीजिए होम डिवीज़न में, सेफर लोकेशन में काम करने का। हम काम करना चाहते हैं, हम फ्री की सैलरी नहीं चाहते। दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन ये तो कह रही है
कि आपकी जान को खतरा, यहाँ मत लूटिए, ऑर्डर नहीं है आपको बुलाने का, लेकिन तनख्वाहें रोक के रखी हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? करोड़ों रुपया बजट में है आपके पास, आप प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, देखिए अपने ही एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं दे रहे। थोड़ा सा इंसानियत के लिहाजा से इस चीज़ को लेना चाहिए। दूसरा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर करिए रजनी वाला जी के लिए, उनकी बेटी के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है? एक यूटी का एलजी समर्थ है फैसले लेने में और अपने लोगों के लिए फैसले ले रहा है। मैं लद्दाख की बात कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ एलजी जेके यूटी जम्मू पहुँच रहे हैं, आज भी पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ प्रदर्शन चल रहा है, उससे कुछ ही मीटर दूरी पर पहुँच रहे हैं, लेकिन उनसे मुलाकात करने नहीं पहुँच रहे। आखिर ऐसा क्यों? राय कमेंट बॉक्स में रखें, वीडियो को शेयर करें। तो डोगरा के साथ शुभ मिलेंगे वो एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।